ये रोना धोना है ना स्टेज पर जाके करना। तुम क्या हुआ बता दिया उसे? आधा सच या पूरा? गेट लॉस्ट। ए डफर, पर्दा उठने वाला है। वी आर गेटिंग लेट। नेक्स्ट सेट के लिए पोजीशंस कौन लेगा? चलो जल्दी करो। जीनिया जीनिया कहाँ है? चलो चलो, वी आर गेटिंग लेट। ओ सर जी, स्टेज वहां नहीं यार, दिमाग कहाँ है? अरे ठीक है यार, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, बट तुम ना मुझसे तमीज से बात किया करो, समझे? अरे डायरेक्टर हूं मैं। सपना जी, सपना जी चले। मैं रेडी हूँ। एंड प्लीज, मेरा नाम सपना नहीं जिगीशा है। हाँ चलो। ओके अटेंशन, जीनिया जीनिया चलो, कम ऑन। I'm so happy you could come, KD. Thanks a lot. आपके भांजी के शो में नहीं आऊंगा तो किसके शो में जाऊंगा? सर आप दिन रात केस लड़ते रहते हैं, कुछ तो चेंज होना ही चाहिए। हाँ, 10 नंबर मेरी सीट। फ्रॉम कोर्ट रूम ड्रामा टू स्टेज ड्रामा। ये लो मौत का सामान और खत्म कर दो उसे। ऑल द बेस्ट। मेरी भांजी जीनिया, जीनिया। क्या शुरुआत में अंत छुपा है या अंत में छुपी शुरुआत? मेरे जीवन का रहस्य मेरी मौत से सुलझ सकती है। प्रोमेथियस, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास 7वें आसमान पार करके। केवल प्रिंसेस चाकू है। बिली नकली चाकू है, क्या कर रहे हो? पर नीडर से तो असली दिखता है। शायद मेरी मौत ही हमारा मिलन है। नहीं सलीना नहीं, तुम अपनी जान नहीं दे सकती। तुम्हारी जान मेरी है। मार्कस, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ कि प्रोमेथियस को तुमने ही मारा है। हाँ, ताकि मैं और तुम फिर से एक हो सके सलीना। मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी मार्कस, तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ मौत। मेरा पेट, मेरा पेट, मेरा पेट। अरे ये कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। अरे दिस इज कॉल्ड मेथड एक्टिंग। बहुत सही कर रहा है। मेरा पेट, जीनिया, जीनिया मेरा पेट, जीनिया। जीनिया नहीं, सलीना। हेल्प, somebody help, हेल्प, कोई हेल्प, हेल्प। सर मुझे प्रॉब्लम लग रही है, मैं जाकर देखूं? अब हाँ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाके देखो। कोई है? हेल्प, मानस क्या हुआ तुम्हें? हेल्प, प्लीज हेल्प। मानस, 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 मानस। सर, सर, सर जल्दी इधर आइए सर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ तुम्हें? मानस, चलो इसे उठा के ले चलो, साइड में ले चलो पहले। मानस, मानस, मानस उठो। अरे कोई डॉक्टर है क्या ऑडियंस में से? मैं डॉक्टर, आप घबराइए मत, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी। आप लोग हटिए यहाँ से, थोड़ा हवा आने दीजिए, प्लीज हटिए यहाँ से। I'm sorry. He's no more.
वरुण, दवे को फोन लगा। दवे तो समझ नहीं रहा है। ये स्पष्ट है कि किसी ने उस नकली चाकू की जगह असली चाकू रखा। या फिर जीनिया ने जानबूझकर असली चाकू यूज किया। यू आर अ गधेड़ा और व्हाट? मेरी जीनिया लाइफ में झूठ नहीं बोलती। अरे वो किसी को लाफा पर नहीं मार सकती है, किसी का खून कैसे कर सकती है? बिली मैं बात कर रहा हूँ। देख दवे, क्यों हत्या करेगी वो, और वो भी सबके सामने खुलेआम। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती हम जीनिया को जाने नहीं दे सकते। लेकिन ये कोई दुर्घटना नहीं है, हत्या है, और किसी ने तो नकली चाकू की जगह असली चाकू रखा होगा ना। नहीं केडी साहब, मुझे नहीं पता कि वो असली नाइफ कहाँ से आया। स्टेज पर जाने से पहले मैंने खुद चेक किया था, वो नाइफ नकली ही था। देखो जीनिया, अगर कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो तो बताओ। केडी साहब, मैं सच कह रही हूँ। अगर मैंने कुछ भी किया होता ना तो मैं उसे झुठलाती नहीं। सब मैं जब 15 साल की थी तो मेरी एक झूठ की वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मैंने कसम खाई थी कि चाहे जो कुछ भी हो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। वो चाकू तुम्हें दिया किसने था तुम्हारे हाथ में? विलास सर ने, हमारे प्ले के डायरेक्टर। अच्छा, तो ये जो तुम्हारे नाट्य का गुट था, इसमें से किसी सदस्य की मानस के साथ कोई दुश्मनी? अंततः क्यों कोई मानस को मारना चाहेगा? क्या कारण हो सकता है? आप सही कह रहे हैं सर, कोई तो है जिसने मानस को मारना चाहा होगा। ऑफ कोर्स कोई है जो उसे मारना चाहेगा। जीनिया, आप इस केस की हीरोइन नहीं, वैम्प है, वैम्प। कैसे प्रोसिक्यूटर साहब, कैसे कोई हत्या करेगा वहां दर्शकों से भरे हॉल में सैकड़ों गवाहों के सामने? यही तो गेम है पाठक जी। अगर इन्होंने उस हत्या का प्लान बनाया होता और चुपके से किया होता तो लोगों का शक इन पे जाता। तो इन्होंने प्लान किया, क्यों ना सबके सामने भरे मजमे में उसका मर्डर किया जाए। इससे वो इसे एक एक्सीडेंट का रूप दे देती और किसी को इन पे शक नहीं होता और ये कह देते कि भाई गलती से हो गया ना। बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म का प्लान है यौन, बिल्कुल। ओ माय गॉड, ये चाकू कैसे बदल गया, असली कैसे हो गया? ये कहा था ना आपने मिस जीनी। सर मैं नहीं जानती, पर लग गए, चाकू को पर लग गए और चाकू नकली से असली हो गया ऑनर। यौन, ये है वो चाकू जिससे मर्डर हुआ है और इसी चाकू का एक हमशक्ल भी चाकू है। इस केस में यौन चाकू के डबल रोल है। पर नाटक में क्या होने वाला था? मैं बताता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, नाटक में इस प्रकार के नकली चाकू का उपयोग होता है जिसकी धार, योर ऑनर, जिसका ब्लेड अंदर की तरफ चला जाता है। नाटक के चलते जीनिया जाकर के पेट पे प्रहार कर और वो चाकू को पकड़ लेता है और अंदर पोशाक में लगी लहू की थैली, नकली लहू की थैली, योर ऑनर, वो फट जाती है, जिससे ऐसा प्रकट होता है कि वार असली में किया गया, किंतु ऐसा होता नहीं। तो क्या वो खून की थैली फटी? असली चाकू से वार होगा तो थैली तो फटेगी। असली चाकू जब मानस के पेट में गया तो नकली खून की थैली के साथ साथ उसका असली खून भी बाहर आया। और उंगलियों के निशान? योर ऑनर, उस चाकू पर किसी की उंगलियों के छाप नहीं, जीनिया के भी नहीं। कहां से पाए जाएंगे ऑनर? हाथों में दस्ताने पहने हुए थे उन्होंने। वो नकली चाकू है कहाँ? चाकू लापता है योर ऑनर। वो न ग्रीन रूम में मिला, न मंच पर पाए थे। ऐसा प्रकट होता है कि किसी ने उसे वहां से गायब कर दिया। इनके मुवक्किल से पूछिए, उन्होंने ये गायब किया होगा जिस तरह से उन्होंने मानस को इस दुनिया से गायब करने का प्लान बनाया। आखिर टूटे दिल की दास्तान जो है। मतलब इसके आगे की कहानी आपको
इनके थिएटर की एक जूनियर आर्टिस्ट अर्पिता बताएंगी। सर पूरा ट्रूप जानता था कि जीनिया और मानस के बीच बहुत महीनों से कुछ चल रहा था। हाँ, बट पिछले कुछ महीनों से मानस ब्रेकअप करना चाहता था और इसीलिए सर दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। और उस दिन जब नाटक से पहले मैं कॉरिडोर से जा रही थी तो मैंने सुना कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है ना, इसलिए तुम मुझे छोड़ रहे हो, राइट? कम ऑन ज़ीनिया, आई डोंट लव यू एनीमोर। किसके साथ चल रहा है तुम्हारा अफेयर? हाँ, तालिया के साथ? हाँ, बोलो, जवाब दो। दिमाग खराब है तुम्हारा, यू स्टूपिड गर्ल। देखो, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। आज के बाद तुम्हारे रास्ता अलग है और मेरे रास्ता अलग है। रास्ते तो मैं तुम्हें लगाऊंगी। इस नाटक में मैंने तुम्हें ब्रेक दिया, मेरी वजह से तुम्हें ब्रेक मिला है। और तुम देखो मैं क्या करती हूँ। जल्दी। अरे जो करना कर, मैं भी देखता हूँ। मेरी हिम्मत देखनी है ना तुम्हें? ये तुम्हारा आखिरी शो होगा, आखिरी शो। ये तुम्हारा अंतिम शो होगा, आखिरी शो। इस डायलॉग का मतलब समझ रहे हैं पाठक? जी 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 प्रोसिक्यूटर साहब, इसका अर्थ ये होता है कि ज़ीनिया अपने डायरेक्टर से मानव की शिकायत करने वाली थी और डायरेक्टर मानव को शो से बाहर करने वाले थे, इस कारण ये मानव का अंतिम नाटक था। पाठक जी, नाटक तो आप कर रहे हैं, ना समझने का। जीनिया सब समझती थी। उसने सारी प्लानिंग बना रखी थी पहले से कि वो स्टेज पे जाके क्या करने वाली है। उसके सामने पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट बिल्कुल क्लियर थी और उसने वही किया। प्रोसिक्यूटर साहब, आपकी अनुमति हो तो मैं जरा। धन्यवाद। ये जो कहानी सुनाई तुमने अर्पिता, क्या अब इनके अतिरिक्त के जीवन में, मानस के जीवन में और कोई महिला जिसके साथ उनका संबंध? अब आई डोंट नो सर, होगा। घड़ी बहुत सुंदर पहनी है आप। अब इस घड़ी को तो आप छिपा लेंगी, लेकिन उस घड़ी को आप कैसे छिपाएंगी जिस घड़ी मानस ने आपको ये घड़ी भेंट स्वरूप दी थी? ऑप्शंस, टाइम जोन से इतनी महंगी घड़ी खरीदी उन्होंने, उसकी बिल की कॉपी योर ऑनर आपके मेज पर रखी हुई है। इस घड़ी के पीछे मेरी जानकारी के अनुसार बड़े प्रेम से लिखा हुआ है लव एम फॉर मानस। तो वो लड़की तुम थी जिसकी वजह से मानस ने मुझे I knew it, you... तो मानस लाइक मी, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? और तुम्हें क्या लगता है मानस दूध का धुला था? उसकी लाइफ में तुम्हारे और मेरे अलावा एक और लड़की थी। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा, कौन? नो सर, मुझे नहीं पता, बट मानस की डेथ में मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। योर ऑनर, फॉल्ट तो इनका मानस के मर्डर में भी नहीं है, क्योंकि जब जीनिया ने मानस को चाकू घोंपा था उस वक्त ये बैक स्टेज में थी। जीनिया, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो वो चाकू बदला गया था उसमें कहीं अर्पिता का हाथ हो सकता है? अर्पिता उस नाइफ के आसपास भी नहीं थी। इसमें अर्पिता का कोई फॉल्ट नहीं, कोई हाथ नहीं। ठीक है अर्पिता जी, आप जाइए, बैठिए। विराजी, प्लीज सिट डाउन। वैसे कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। बधाई? किस चीज की बधाई? मैं आई नो व्हाई? बधाई इस कारण क्योंकि अब तो जीनिया जी के इस आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उस नाटक में मुख्य अभिनेत्री का पात्र तो आप ही करेंगे, है ना? नहीं, बैठिए बैठिए विराज। योर ऑनर, अर्पिता जी ने अपना कथन दिया। उस नाटक में एक और अभिनेत्री है जो इस केस पर अधिक रोशनी डाल पाएंगी। जिगीशा जी। सर, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मानस ने सिर्फ जीनिया का ही दिल नहीं दुखाया था, बल्कि पूरे ट्रुप में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके बहुत दुश्मन थे। अच्छा, कौन, किन किन व्यक्तियों से
विशेष रूप से उसकी दुश्मनी थी? जैसे कि डायरेक्टर विलास। मानस उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, इस वजह से उन दोनों में काफी झगड़े होते थे। मेरा प्यार, मेरा जुनून पर्वतों से ऊंचा है, सागर से गहरा, सूरत से। एक मिनट, क्या क्या ये तोते की तरह रट्टा डायलॉग मार रहे हो यार? अंदर से फील करो, अंदर से। सही तो कर रहा हूं। अच्छा, डायरेक्टर तुम हो या मैं? डायरेक्टर कम भुलक्कड़ ज्यादा हो। What? How dare you talk to me like that? तुमने इस तरह बात कैसे की मुझसे? अभी अभी के अभी इसी वक्त निकलो मेरे प्लेस से। ओ मिस्टर भुलक्कड़, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना चावला जी के साथ साइन हुआ है। तुम कोई होते नहीं हो मुझे निकालने वाले, इसलिए अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। भुलक्कड़ निर्देशक, भुलक्कड़ डायरेक्टर। क्या जी पाठक साहब, विलास अपनी क्रिएटिव सोच के चक्कर में सुध बुध भुलाकर चीजें भूल जाया करता था, जैसे कि एक्टर्स के नाम, शूटिंग लिस्ट्स, प्रॉप्स। प्रॉप्स से आपका तात्पर्य वो नाट्य सामग्री इत्यादि। तो योर ऑनर, संभव है कि इसी भुलक्कड़पन में विलास ने जीनिया को उस नकली चाकू के बजाय असली चाकू दे दिया हो। नहीं, मुझे याद है, मैंने उस दिन नकली चाकू ही दिया था मारिया को। मारिया को? मारिया कौन है? नहीं, वही मतलब जीनिया। अच्छा, जीनिया को। एक्चुअली सर, मैं नाम भूल जाता हूँ कभी कभी। नहीं, कोई बात नहीं, यह मनुष्य से भूल तो होती है, लेकिन यूं ही पूछ रहा हूँ कि अगर आपको नाम में भूल हो सकता है तो काम में भूल क्यों नहीं हो सकता? संभव है कि आपने वो असली चाकू जीनिया को दी हो ये समझ कर कि आप उन्हें नकली चाकू दे रहे हैं। संभव है ना? इट्स पॉसिबल। नहीं केरी सर, विलास सर ने मुझे नकली नाइफ ही दिया था। पर्दा उठने से पहले मैंने नाइफ को एक बार चेक किया था। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। ये पेटेंट कोर्ट रूम ड्रामा है, हर फिल्मों में देखने को मिलता है। हाँ, तो मिस जीनिया, आपने मिस्टर पाठक के सारे गवाहों को इनोसेंट साबित करके बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब आपके जहन में ये बात चल रही होगी कि इनमें से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, और कौन है वो? इसलिए योर ऑनर, अब मैं एक ऐसे गवाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूं जो सिर्फ सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। सच बोलना उनके संस्कार में है और उनकी आदत है। तो इस तारीफ के साथ मैं आज कटघरे में मिस्टर केडी पाठक को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। तो पाठक जी, उस रात उस ऑडिटोरियम में आप भी नाटक देखने गए थे? जी गया था। तो सेकेंड हाफ का पर्दा उठने के बाद स्टेज पे आपने क्या देखा? मैंने देखा कि जीनिया ने जब मानस को चाकू घोंपा तो उस वक्त आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब आपको शक हुआ? कैसा लगा आपको? पहले तो नहीं, लेकिन बाद में जब मंच पर मानस
कराने लगा। जीनिया मेरा पेट, हेल्प, somebody help। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? उसके बाद करना क्या था प्रोसिक्यूटर साहब? उपस्थित लोगों में से डॉक्टर बुलाया गया और लोगों की तरह मैं भी मंच पर पहुंचा। जब आप अपने सीट से स्टेज की तरफ जा रहे थे, उस दौरान आपकी नजरें मानस पे टिकी हुई थी। जी। तो आपको लगता है कि उस दौरान कोई नकली चाकू को असली चाकू में बदल सकता है? मुश्किल था ना? जी। जीनिया का कहना है कि पर्दा उठने के पहले उसके हाथ में जो चाकू था वो नकली था। आपने पर्दा उठने के बाद जीनिया के हाथ में जो चाकू देखा, उसी से मानस का मर्डर हुआ। यानी कि मानस की मौत असली चाकू से हुई जो मुसलसल जीनिया के हाथ में था। इसका मतलब जीनिया झूठ बोल रही है, या फिर आप? देखिए प्रोसिक्यूटर साहब, मैं जानता हूं कि जीनिया कभी झूठ नहीं बोलती। अगर इन्हें झूठ बोलना होता तो ये विलास को, अर्पिता को दोषी ठहरा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया है। इन्होंने सत्य सत्य बोला। पाठक जी, जहां तक मैं जानता हूं आप भी झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते। आपकी इस गवाही ने मेरे जहन को जीनिया के खिलाफ और मजबूत कर दिया है। योर ऑनर, ये साबित हो गया है कि ये मर्डर जीनिया ने ही किया है और मोटिव दिल। और दिल के लिए ऐसी कई चीजें हम लोग कई फिल्मों में देख चुके हैं। प्लीज स्टॉप क्राइंग। मेरी जीनिया खूनी नहीं हो सकती केडी। किसी ने उसका चाकू जरूर बदली किया होगा। लेकिन जीनिया तो खुद कह रही थी कि विलास और अर्पिता नहीं कर सकते। तो कोई और किया होगा। वो दूसरी एक्ट्रेस जिकीशा, लेकिन बिलीव वो उस समय जीनिया के निकट तो थी नहीं, वो कैसे करेगी? तो फिर और कौन हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल सर, वो चाकू बदला कब? जो कुछ भी हुआ वो हम सबके नजरों के सामने हुआ। यही तो प्रश्न है कि किसने रचा ये षड्यंत्र, किसने और कैसे चाकू को बदला गया। जो भी हो, मेरा पेट नहीं मानता कि जीनिया मर्डरस है। पेट नहीं बिली, पेट नहीं, दिमाग नहीं मानता। पेट का मेरा पेट। क्या हुआ सर? पेट। मैं जरा सोच रहा हूं हमें जाकर जीनिया से मिलना चाहिए। जीनिया, मुझे याद तो है, लेकिन फिर भी एक बार पुष्टि करना चाह रहा था। जब वहां मंच पर तुमने चाकू मारा मानस को, क्या हुआ था फिर? सबसे पहले वो जमीन पर गिरा, फिर उसने मेरा नाम लिया जीनिया, और फिर उसने कहा मेरा पेट। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। कह नहीं रहा था, वो करहा रहा था, मेरा पेट मेरा पेट। ऐसा व्यक्ति तभी करता है जब उसके पेट में दर्द होता है। इससे। एक मिनट सर, मानस को एक प्रॉब्लम थी, उसे मूंगफली से एलर्जी थी। अच्छा, मूंगफली से एलर्जी? क्या नाटक प्रारंभ करने से पहले उसने मूंगफली खाई थी? नहीं सर, उसने सिर्फ एक एप्पल खाया था जो उसका रूटीन था। मुझे शंका है जीनिया की, तुमने नकली चाकू का उपयोग किया और वो गिर पड़ा फर्श पर और कराने लगा। मेरा पेट। उसे उठाकर लेकर थे और डॉक्टर आया, उसने मानस को मृत घोषित किया। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। इसी के बीच किसी ने उस नकली चाकू को वहां से लापता किया और असली चाकू मानस के पेट में घोंपा। पर कौन? अर्पिता कह रही थी कि मानस का किसी तीसरी महिला के साथ भी चक्कर था, तुम जानती हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती वो तीसरी लड़की कौन थी। अरे एक मिनट रुको। क्या कर रहे हो हर्ष? क्या चल रहा है? इतना कैजुअली गिर रहे हो? अरे एक तो तुम्हें मानस का रोल दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, और तुम रियलिज्म चाहिए मुझे, रियलिज्म। फील इट। केडी सर, हाँ आइए सर, आइए। सर अर्पिता को तो आप जानते ही हैं। Of course. और ये हर्ष है, ये मेरे प्ले में अब मानस वाला रोल करने वाला।
उस रात को कहाँ थे आप? सर पहले तो मैं बैक स्टेज संभाल रहा था, पर जब मानस पर अटैक हुआ तो फिर मैं आगे आ गया। मैंने देखा था सर्वप्रथम मंच पर आप ही आए थे, तो बैक स्टेज से कैसे? फिर छोड़िए, कब से कितने वर्षों से अभिनय कर रहे हैं आप? नहीं सर, ये तो डायरेक्शन असिस्टेंट है, लेकिन एक्टर भी बहुत अच्छा है। मैंने इसके अंदर टैलेंट देखा तो ब्रेक दे दिया। सर ये विलास का कजिन है, इसलिए इसे रोल मिल गया। और आप कहाँ थे जब ये घटना घटी? सर यहाँ से मैं जीनिया और मानस की लड़ाई सुन रही थी और वो दोनों अंदर थे। उसने सिर्फ एक एप्पल खाया था, जो उसका रूटीन था। और फिर यहाँ से? फिर सर मानस बाहर आया और मैं जाने लगी। सर उधर से विलास सर आए। विलास सर बहुत गुस्से में थे और सर जाते जाते मैंने सुना कि विलास सर जिगीशा मैम को बहुत डांट रहे थे। और सर फिर वो चाकू विलास ने जीनिया को बैकस्टेज में दिया। क्या आप बार बार मेरा नाम क्यों लेती हैं बीच में जिग्ना जी? जिगीशा। समय आप कहाँ थे? सर मैं उस वक्त स्टेज की सफाई करवा रहा था। फिर जीनिया स्टेज पर गई, उसने पोजीशन ली, पर्दा उठा और उसके बाद तो जो हुआ वो आपने भी देखा। इस रात जीनिया यहाँ खड़ी थी, इस नाटक का आरंभ किया, समय बाद मानस वहां से आया और कथा अनुसार जीनिया ने नकली चाकू उसके पेट में घोंपा। मानस गिरा और सर्वप्रथम आप आइए। पर सर मैंने कुछ नहीं किया। जब तक मैं वहां पहुंचा मानस ऑलरेडी मर चुका था। उसके बाद आप आए विलास जी, मानस, और फिर बाकी का, और फिर आए डॉक्टर साहब जिन्होंने मानस को डेड डिक्लेयर किया। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। विचित्र बात है, इस घटनाक्रम में नकली चाकू गया कहाँ और वो असली चाकू कहाँ से? केडी सर, एक बात कहूँ आपसे, आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है? अरे आई मीन, कमाल की पर्सनालिटी है आपकी, स्टेज प्रेजेंस भी देखिए गजब का है, कमाल कर देंगे आप कसम से। धन्यवाद। इस समय तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उस रात पुरस्कार योग्य अभिनय किसने किया था। चलिए बोलो। जो खाया हुआ एप्पल आपने टेस्ट के लिए दिया था, ये रही उसकी रिपोर्ट। मेरा शक सही निकला वरुण, किसी ने उस सेब में इंजेक्शन द्वारा मूंगफली का तेल डाला। मूंगफली का तेल? पर क्यों? क्योंकि मानस को मूंगफली के तेल से एलर्जी थी। नाटक शुरू होने से पहले उसने सेब खाया हो, जिसके कारण शो के चलते समय उसके पेट में दर्द हुआ और वो गिरा। लेकिन उससे उसकी मौत नहीं हुई है सर, उसकी मौत तो चाकू से हुई है। फिर सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ समझ रहा हूँ, कल अदालत में समझाऊंगा तुझे भी और न्यायाधीश महोदय को भी। सर एक और क्लू मिला, जनरली प्लेज में वीडियो फिल्मिंग अलाउड नहीं, लेकिन हमारे रो के पीछे एक आदमी बैठा था जिसने पूरी घटना अपनी फोन कैमरा पर रिकॉर्ड की। सो वो रिकॉर्डिंग मैंने इस पेन ड्राइव पर ट्रांसफर कर ली। चलो। नहीं सलीना, नहीं, तुम अपनी जान नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी मानस, तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ मौत। क्या ढूंढ रहे हैं पाठक जी? कुछ नहीं मिलेगा भाई, सब कुछ साफ है इसके अंदर। जेनिया ने चाकू से मानस पे हमला किया, जिससे मानस की मृत्यु हो गई। कृपया बताइए, इस खाए हुए सेब मूंगफली का तेल किसने डाला? अरे ये सब जीनिया ने ही किया होगा भाई, ताकि मानस कमजोर पड़ जाए और अपना बचाव ना कर सके। लेकिन मानस को सेब तो
हर्ष ने दिया था। सर ये एप्पल मैंने ही मानस को खिलाया था, लेकिन ये तो रोज की हमारी आदत थी, रोज मैं उसके साथ अपने फ्रूट शेयर करता था। सर आप खुद ही सोचिए, मैं मानस को मारूंगा क्यों? मुझे क्या मिलेगा उसको मार के? संभव है कि जो पात्र मानस कर रहा था वो पात्र आप स्वयं करना चाह रहे थे। आपने सोचा अगर उसे मार दिया जाए तो वो पात्र आप ही को मिल जाएगा। मानस मेरे भाई जैसा, वो मेरे साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर करता था। वो किस लड़की को कब डेट कर रहा है मुझे सब पता होता था। फिर तो तुम हमें बता सकते हो कि जीनिया और अर्पिता के अतिरिक्त जो तीसरी लड़की थी जिसके साथ मानस जी का टांका भिड़ा हुआ था, चक्कर चल रहा था, वो कौन थी बताइए? अब ये तीसरा कौन? वो कौन थी? पाठक जी ये तीसरी लड़की के पीछे क्यों पड़े? योर ऑनर, तीसरी अगर कोई थी महिला तो ये जानना आवश्यक है कि वो कौन थी। हो सकता है कि मानस की हत्या उसी ने की हो। योर ऑनर, जब वो लड़की थी ही नहीं तो जान कैसे ले ली उसने? तीसरी लड़की थी सर। ये जरूर है कि मुझे उसका नाम नहीं पता। मानस उसे आरडी कॉलेज से पिक करता था रोज, सर वहीं पढ़ती है। जहां तक मेरी जानकारी है आप भी तो आरडी कॉलेज के ही छात्र हैं ना? सर मुझे तो आरडी कॉलेज से पास आउट हुए बहुत टाइम हो चुका है। सर मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने मानस को नहीं मारा है, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा ठीक है, आप जीनिया से पूछ लीजिए। जीनिया से? नहीं केडी सर, मैं हर्ष को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हर्ष मानस के बहुत क्लोज था। हर्ष कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता, हर्ष ऐसा नहीं कर सकता, विलास ऐसा नहीं कर सकता, अर्पिता ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा सत्य बोलती हो जीनिया, लेकिन अगर ये सारे ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कौन ऐसा कर सकता है? हत्या तो हुई है, इन्होंने नहीं की तो किसने किया? भाई जीनिया जी, अगर आप पाठक जी की हर तीर को मोड़ती रहेंगी ना तो आखिर में निशाना आपके ऊपर जाएगा। मैं अपने आप को बचाने के लिए किसी और पर उंगली नहीं उठा सकती, लेकिन सर सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ट्रुप में ऐसा कोई नहीं था जो मानस की जान लेना चाहे। हाँ हमें मानस से प्रॉब्लम थी, लेकिन इतनी हद तक नहीं कि हम में से कोई उसकी जान ले ले। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इजाजत है। देखो जीनिया, तुम चाहे जो कहो, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि मानस की हत्या हुई। उस सेब में किसी ने मूंगफली का तेल मिलाया, उस नकली चाकू का वहां से लापता होना, ये सारे इस बात का संकेत है कि मानस की हत्या जीनिया ने की। और यह है इस केस का आखिरी सबूत, साबुत पे आखिरी कील, क्योंकि पिक्चर अब बाकी नहीं है मेरे दोस्त। यह है वो सबूत, वो नकली चाकू, जिस चाकू का उस नाटक में उस रात इस्तेमाल होने वाला था, जो जीनिया के स्कूटर की डिग्गी में से मिला। इसने विलास की भूलने की आदत का फायदा उठाया और वो नकली चाकू की जगह असली चाकू रखा, और फिर वो नकली चाकू उठा के थिएटर के बाहर अपने स्कूटर की डिक्की में जाके रखा, और फिर उस असली चाकू के साथ उसने मानस की हत्या की। कौन इतना बेवकूफ होगा कि हत्या का औजार अपनी ही गाड़ी में रखे ताकि पुलिस वहां से उसे प्राप्त करे और आरोप सिद्ध हो जाए? स्पष्ट है कि किसी ने जीनिया को फंसाने का प्रयास किया है, इनके स्कूटर में ये रोपित किया है। किसी ने नहीं, बल्कि खुद जीनिया ने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही किया है। अब क्या थी वजह ये तुम बताओ। तुम्हारा ठुकराया हुआ प्यार जिसे पा नहीं सकी या कुछ और? नहीं, झूठ। मानस के मौत से 2 दिन पहले तुम डॉक्टर के पास गई थी। मानस के बच्चे की मां बनने वाली थी तुम। मानस के बच्चे की मां बनने वाली थी तुम। झूठ बोल रहे हैं आप, ये क्या कह रहे हैं आप? बहुत सारी हिंदी फिल्मों में ये सीन देख चुके हैं यौन। ये मानस के बच्चे की मां बन रही थी। मानस ने बच्चे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया होगा, तो ये बिन ब्याही मां बन के नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसने खून करके मानस का इसका बदला लिया। झूठ कह रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं था। सच है, यही सच है। तुमने ही मानस का खून किया है। आप कैसे मुझ पे ये इल्जाम लगा सकते हैं? मैं गैरतुलत नहीं हूँ। आप कैसे?
कोई डॉक्टर है यहाँ? मैं डॉक्टर हूँ सर। हटिए हटिए यहाँ से, प्लीज मूव। पल्स बहुत फास्ट है सर, इन्हें बिठा देना चाहिए। स्टेज पे भी ड्रामा करती हैं, यहाँ भी करती हैं। सारे इल्जामों से बचने का बहुत सही तरीका निकाला है इन्होंने। जीनिया की बिगड़ी हुई हालत की वजह से ये अदालत मुलतवी करनी पड़ेगी। हाँ, और कर भी क्या सकते हैं योर ऑनर, बेहोश लड़की से कैसे पूछताछ करेंगे। ठीक है, आज नहीं तो कल सही। योर ऑनर, कल नहीं, आज। मैं आज ही इस अदालत में प्रमाणित कर दूंगा कि जीनिया दोषी नहीं। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो डॉक्टर साहिबा जिन्होंने अभी अभी जीना की तबीयत चेक की, उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। डॉक्टर साहिबा, आपने अभी अभी जीनिया के रक्तचाप की जांच की? जी। तो कैसे की? उनकी नब्ज जांच। हाँ, वही पूछ रहा हूँ कि कैसे कैसे किस प्रकार से मेरी नब्ज जांचिए। जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने सोचा था योर ऑनर, रक्तचाप इस प्रकार से जांचा जाता है पहली उंगलियों से, किंतु योर ऑनर उस रात जब उस डॉक्टर ने मानस पाठक जी क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? मैं प्रोसिक्यूटर साहब उस डॉक्टर को ढूंढ रहा हूं जिसने मानस को घटनास्थल पर मृत घोषित किया था। योर ऑनर, जिगीशा जी के पति भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीरज जगासी, उम्र 52। आपकी अनुमति हो योर ऑनर तो कटघरे में बुलाकर। जिगीशा जी, मैंने ठीक बताया जज साहब को कि आपके पति नीरज जगासिया एक डॉक्टर हैं, 52 वर्ष की उम्र है उनकी। ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ जी। उनकी कोई फोटो, कोई चित्र है उनका आपके पास? जी नहीं। मैं आपका फोन देख सकता हूँ? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, किसी की पर्सनल किसी भी चीज को अदालत में इस तरह से मांगना उचित नहीं। योर ऑनर, मुझे पूरा संदेह है कि इनके दूरभाष यंत्र पर इस केस का रहस्य छिपा हुआ है। अगर आप अनुमति दें तो। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। अपना मोबाइल फोन मिस्टर पाठक को दीजिए। धन्यवाद। बहुत सारे चित्र हैं आपके। हाँ, किंतु मैं इस चित्र को ढूंढ रहा था। आप बड़ी सुंदर लग रही हैं इस चित्र में। साथ में ये जो बालिका हैं, ये निसंदेह आपकी सुपुत्री। और ये जो व्यक्ति हैं, इन्हें तो हम सब ने देखा है। उस रात मानस को मृत घोषित करने वाले डॉक्टर नीरज जगासिया, उम्र 52 वर्ष, आपके पति। विचित्र बात है, आपने कभी बताया नहीं हमें कि आपके पति डॉक्टर हैं। आपने ये भी नहीं बताया कि वो आपके पति हैं। क्यों? जी वो मैं संभवतः इसलिए क्योंकि आपके पति डॉक्टर हैं ही नहीं, वो तो अध्यापक है। ऐसी जानकारी मेरे सहायक वरुण ने प्राप्त की है कि योर ऑनर, एक टीचर डॉक्टर बन के स्टेज पर क्यों आएगा? मानस की हत्या करने। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं अदालत को बताता हूं कि अंततः हुआ कि जिगीशा और इनके पति नीरज ये जानते थे कि मानस को मूंगफली के तेल से एलर्जी। वो ये भी जानते थे कि नाटक शुरू करने से पहले मानस किसी भी फल का सेवन करता। बड़ी चतुराई से इन्होंने हर फल में इंजेक्शन द्वारा मूंगफली का तेल। हर्ष ने मानस को अनजाने में वो सेब दे दिया यार, जिसका सेवन मानस ने किया। और नाटक के समय एलर्जी की प्रतिक्रिया शुरू हुई और मानस स्टेज पर गिर पड़ा। यही जिगीशा और नीरज चाहते थे
कि वो स्टेज पर गिरे और जैसे ही किसी ने डॉक्टर को आवाज दी और ऑनर नीरज लपक कर मंच पर गए। उन्होंने नकली चाकू निकाला। असली चाकू मानस के पेट में घुस। कुछ क्षणों बाद खड़े होकर ये कहा, ही इज नो मोर। घटना के पश्चात से योर ऑनर जिगीशा जी का पति लापता है, क्योंकि इनका पति नीरज जगासिया ही मानस का हत्यारा है। पाठक जी, आप इस क्लाइमेक्स तक पहुंचे कैसे भाई? योर ऑनर, अभी अभी जब जीनिया यहाँ बेहोश हुई और डॉक्टर साहिबा ने उनका नब्ज जांचा, मुझे याद आया कि जब मानस बेहोश हुआ था तो जो डॉक्टर का नब्ज देख रहा था वो 2 उंगलियों का उपयोग नहीं, अंगूठे से नब्ज जांच रहा था। योर ऑनर, कोई भी डॉक्टर अंगूठे से नब्ज नहीं जांचेगा। अगर वो नकली डॉक्टर तो ही ऐसा करेगा। लेकिन इनके पति पर आपको शक कैसे हुआ? योर ऑनर, क्योंकि कोई भी यहाँ उपस्थित सगे संबंधियों में से 52 वर्षीय नहीं था। केवल इनके पति ही 52 वर्ष के थे। और मुझे पूरा संदेह है कि ये जो तीसरी लड़की की बात हो रही थी जिसके साथ मानस का चक्कर चल रहा था, वो ये ही है, आपकी सुपुत्री। क्या मैं सही कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? हाँ पाठक साहब, वो मेरी बेटी है, केतकी। केतकी को मानस ने अपनी जाल में फंसा लिया था और 4 महीने बाद मानस से धोखा खाने के बाद केतकी ने अपनी जान ले ली। खुदकुशी कर ली उसने। समाज की नजरों से हमने इस बात को छुपा लिया और उसे एक हादसा साबित कर दिया। इससे मानस कानून की नजरों से तो बच गया, लेकिन वो हम दोनों की नजरों से कैसे बचता? हाँ जज साहब, मानस को मैंने और मेरे पति नीरज ने मारा है। The defense rests your honor. ये अदालत मिस्टर मानस के कत्ल के इल्जाम में नीरज जगासिया और उनकी पत्नी जिगीशा को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस जीनिया को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। आज्ञा है प्रोसिक्यूटर साहब। बस एक बार फिर से मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको चलचित्रों का बड़ा ज्ञान है। हाँ वो तो है। ये जो नाटक होते हैं, ये नाटक वाटक देखते हैं आप या सिर्फ करते हैं? अरे हाँ बिलीव, फोन कर दिया उसको मैंने। तुम मुझे बार बार 10 मिनट में फोन करना बंद करो। थैंक यू साहब। 2 रुपए देना साहब। क्यों? लंगड़ा सुबह से भूखा है साहब। कौन लंगड़ा? मैं साहब, आपको दिखता नहीं क्या? नहीं दिख रहा है इसलिए तो बोल रहा हूँ। जिस पाँव को तुम लंगड़ा कह रहे हो उस पर तुमने चप्पल पहनी है, जिसके तले नीचे से घिसे हुए, इसका अर्थ है तुम उस पाँव पे चलते हो। अब चलो चलो चलो, 2 पाँव पे चलो। क्या जासूस आदमी है। मिस्टर पाठक, मेरा नाम जयंत करानी है, डायमंड का बिजनेस है मेरा। बोलिए। किससे बात कर रहे हैं? मुझे एक केस देना था आपको। कैसा केस? कल रात सानपाड़ा नदी के ब्रिज से एक आदमी की गिरकर डूबकर मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि वो आदमी बेहोशी की हालत में लाया गया और नीचे फेंक दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने उसकी पत्नी शिवानी को गिरफ्तार किया, जबकि शिवानी बेगुनाह है।
तो आप चाहते हैं कि मैं ये केस लड़ूं, उनका बचाव करूं? सब आप ठीक तो हो? इस केस में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ असलियत में उस आदमी का खून किसने किया। कैसे आपको इस केस के बारे में इतनी जानकारी कैसे? इसलिए मिस्टर पाठक कि कल रात जिस आदमी की मौत हुई, जयंत करानी, वो मैं ही। Have a good day, Mr. Pathak. बात जीवित आदमी का कह रहा है कि मेरी हत्या हो गई। अब किससे बात कर रहे थे? ये जो मेरे सामने खड़े थे, श्वेत रंग के कपड़े पहने हुए भाई साहब यहाँ खड़े थे, जो अभी गए हैं, उनसे बात कर रहा। कौन है साहब? यहाँ सिर्फ आप और मैं ही हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे। तुम्हें भी लगता है धूप लग गई है बाहर खड़े हो? हमने आज सुबह ही उस औरत को गिरफ्तार किया है, लेकिन तुम्हें कहां से पता चल गया? बस ये समझ, जिस तरह से तेरे खबरी हैं मेरे भी हैं। ये जो जयंत था, उसकी कोई नई फोटो है तेरे पास? हाँ है ना, ये कल रात जिस आदमी की मौत हुई, जयंत करानी, वो मैं ही। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई आदमी नहीं भूत है। भूत नहीं, आदमी है, लेकिन ये आदमी, इसी की मृत्यु हुई है ना, पक्का? हाँ केडी, हमें उसकी लाश मिली है और लाश का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। मैंने जयंत को नहीं मारा केडी सर। माना कि हम दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम थी, पर इस तरीके से उसकी जान ले लेना कभी नहीं सर। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। शिवानी, ये बताओ, तुम्हारा ये पति का कोई या जुड़वा भाई या हमशक्ल? नहीं सर, जहां तक मुझे पता है। पर क्यों? नहीं, इसलिए पूछ रहा था कि इस केस के बारे में उन्हीं ने, तुम्हारे पतिदेव ने ही मुझे बताया। जयंत ये बताया कि तुम निर्दोष। मैं समझता हूँ कि बात विचित्र है ना, मुझे संदेह है कि कोई और है जो। इसमें कोई अजीब बात नहीं है सर, मुझे पता ही था ऐसा ही होगा। जयंत हमेशा से तांत्रिक शक्तियों में विश्वास रखते थे और वो कहते थे शरीर केवल एक ढांचा है और आत्मा अमर होती है। इसीलिए मरने के कई दिनों बाद तक आत्मा इस दुनिया में रहती है, ताकि अपने अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश कर सके। नहीं, वो तो है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस व्यक्ति से मैं मिला वो आत्मा नहीं, मनुष्य ही था। जो भी हो, बहुत शीघ्र पता चल जाएगा कि कौन था। इस समय तुम मुझे बताओ कि अंततः उस रात हुआ क्या था। क्यों सर, क्या आपको जयंत ने कुछ भी नहीं बताया? मरा हुआ आदमी जिंदा होकर आपके पास आया और फिर उसने कहा कि उसे किसने मारा? किसने नहीं मारा? केटी, आई थिंक तुम बैक टू बैक बहुत केसेस ले रहे हो ना, तो मेरे को लगता है तुम्हारे माइंड पर इफेक्ट हुआ है। वैसे ये दवाई आप किसके ले रहे हैं? मेरे दांतों का ऑपरेशन हुआ था, उसके लिए दर्द निवारक। हो सकता है इस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट हो। अक्सर ड्रग से हैलुसिनेशन भी होते हैं। बच्चों वाली बातें मत कर वरुण, पेन किलर है, पहली बार नहीं खा रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि वो व्यक्ति था कौन? हमशक्ल था जयंत का या कोई और? विचित्र बात यह है कि मैं बात कर रहा था उसके साथ, लेकिन समाचार पत्र वाला जो खड़ा था वो कह रहा था कि मुझे दिखाई नहीं दिया, कोई है ही नहीं। ये कैसे असंभव है? क्यों मिस्टर पाठक, अब तो यकीन हुआ आपको कि मैं ही हूं? अब विश्वास करना
थोड़ा कठिन हो रहा है क्योंकि जयंत जी की तो मृत्यु हो गई, तो फिर आपने शायद सुना होगा या पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति की जब इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसके मरने के उपरांत उस व्यक्ति की आत्मा धरती भरी भटकती रहती है जब तक कि उसकी इच्छा पूरी ना हो जाए। राइट, ऐसा बोलते हैं लोग। तो आप बोल रहे हैं कि आप जयंत जी नहीं, उनकी आत्मा है। मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है शिवानी निर्दोष है। अच्छा, तो अगर शिवानी जी निर्दोष हैं तो दोषी कौन? मेरा मैनेजर कांति, उसी ने मुझे मारा। अगर आपको सबूत चाहिए तो उसके फ्लैट के बाथरूम में लॉफ्ट है जिसमें लाल रंग का डब्बा है, उसमें उसके गुनाह के सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये आपको अदालत में सारे सबूत काम आएंगे, याद रखिएगा। लॉफ्ट, लाल रंग का डब्बा। लाल रंग का डब्बा तो ठीक है, सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए ना। आप मेरे से बात कर रहे सर? नहीं भाई साहब, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे अभी सज्जन यहाँ से गए हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। अरे साहब, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लगता आज आप कुछ चढ़ा कर आए हैं। सर, वो फिर मिला आपको? सर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये दवाई सर आप प्लीज बंद कर दीजिए। पगला गया है क्या वो? कोई भूत नहीं, मनुष्य है। कोई तो है जो खेल खेल रहा है मेरे साथ। मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। देखना चाहता हूं कि ये खेल हमें कहां तक लेकर जाता है। वैसे मैनेजर कांति की बात कर रहा था। कांति? तू जरा जा के घर छानबीन कर, देख कांति की अलमारी में से कितने भूत निकलते हैं। किसी को भी पता नहीं क्या हो गया, किसकी बातों में आ रहे। I'm sure उस दवाई का साइड इफेक्ट हुआ। यहाँ पर कोई लाल डब्बा नहीं मिलने वाला। Your Honor, simple and basic. Cold-blooded murder. जौहरी जयंत किरानी की पत्नी शिवानी उन्हें पसंद नहीं करती थी, उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। इसीलिए 14 अक्टूबर देर रात उन्होंने अपने पति जयंत को चाय दी जिसमें बेहोशी की दवा मिला और फिर उनके बेहोश जिस्म को अपनी कार के डिक्की में डाल के तानपाड़ा नदी के ब्रिज पे ले गई और वहां से उनके बॉडी को नीचे फेंक दिया। यह है पहला सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि उस रात मिस्टर जयंत ने जो चाय पी थी उसके अंदर बेहोशी की दवा थी। शिवानी जी, आपने उस रात जयंत जी के लिए चाय बनाई थी? हाँ, पर दैट्स ऑल। अब आता है नंबर अगले सबूत का, यानी कि दूसरा सबूत। ये कुछ बाल हैं इसके अंदर मिस्टर जयंत के, जो शिवानी जी की कार की डिक्की में से मिले। इससे यह साबित होता है कि उनकी बेहोश बॉडी उस डिक्की में थी। सबूत नंबर 3, शिवानी जी का झुमका जो मौका वारदात यानी कि सानपाड़ा ब्रिज के ऊपर पाया गया, इसका मतलब ये वहां थी। इसके बाद एक गवाह, और वो हैं मिसेस शिवानी के पड़ोसी मिस्टर जरीवाल। सर, उस रात मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं टीवी देखने बैठ गया। टीवी देखने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई तो मैं अपनी बालकनी में गया। बालकनी से मैंने देखा कि शिवानी एक बड़ा सा कारपेट उठाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में डालने की कोशिश कर रही है। मुझे लगा शायद कारपेट में कुछ है, पर इससे पहले कि मैं नीचे उतर के उनसे कुछ पूछता वो वहां से निकल चुकी थी। समय क्या था? उस रात मैं एक टीवी शो रिकॉर्ड करके देख रहा था जो करीब 2 बजे खत्म हुआ, तो मेरे हिसाब से मुश्किल से 2:05 हुए होंगे। 2:05। इनके घर से सानपाड़ा ब्रिज का डिस्टेंस रात की स्पीड के हिसाब से करीब 30 मिनट का है।
कार के डिग्गी में से बेहोश बॉडी को निकाल के ब्रिज से नीचे नदी में फेंकने में 10 मिनट तो लगा ही हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से टाइम ऑफ ड्राउनिंग यानी कि डेथ रात के 2:45 के करीब। That's all, Your Honor. पाठक जी, 4 किले ठोक दी आपके केस की ताबूत। लग जाइए काम। कीलें तो आपने ठोक दी प्रोसिक्यूटर साहब, किंतु ये कीलें इतनी पतली और दुर्बल है कि इन्हें निकालने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। योर ऑनर, उस घर में 4 और व्यक्ति रहते हैं। 2 सेवक, जैन जी की माता जी और उनकी छोटी बहन कामिनी। अब जो चाय शिवानी जी ने बनाई थी वो कामिनी जी लेकर गई अपने भाई तक। भाभी, तो हो सकता है कि आप ही ने क्या आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? माना कि मैंने वो चाय का कप लिया था भाभी से भैया तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया। लेकिन यही बात तो आपकी भाभी जी भी कह रही हैं। प्रोसिक्यूटर साहब उनकी बात मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन वो जो डिग्गी में बाल पाए गए हैं उनका क्या? ये सुना है कि आपके भाई साहब को गाड़ियों में बहुत रुचि थी। हाँ, जयंत भैया को गाड़ियों से बहुत लगाव था। कभी ये ठीक करना, कभी वो ठीक करना। डिक्की में वस्तु रखना, सामान रखना, उन्हें बाहर निकालना, ऐसा करते थे। हाँ, 1 हफ्ते पहले जयंत भैया ने गाड़ी की डिक्की में स्पीकर फिट किया था। योर ऑनर, स्पष्ट है कि अगर उन्होंने 1 हफ्ता पहले ही उस गाड़ी में स्पीकर फिट किया था तो संभव है कि उस समय ये बाल जो प्रोसिक्यूटर साहब बतौर साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं अदालत में, उस समय गिरा हो। लेकिन इनके पड़ोसी मिस्टर जरीवाला ने जो इनको देखा बेहोश बॉडी को कार की डिक्की में डालते हुए, वो क्या था? अब जरीवाला साहब ने देखा तो जरीवाला साहब आके बताएंगे कटघरे में। जहां से आप खड़े थे और जहां गाड़ियां खड़ी रहती है, मेरी जानकारी के अनुसार के बीच एक विशाल गुलमोहर का पेड़ है। उसकी डालियां बिल्कुल वहीं पड़ती हैं, ऐसे झुकती हैं। जी बिल्कुल। रात के अंधेरे में। और उनका जो पार्किंग स्पॉट का लाइट है वो बल्ब तो 2-3 हफ्तों से फ्यूज था। मतलब घोर अंधेरा, वहां केवल थोड़ी सी चांदनी, बीच में झाड़ पत्ते। कैसे आपने देख लिया कि शिवानी जी ही हैं? संभव है कि कोई और महिला रही हो, साड़ी पहनी हो, शिवानी जैसी दिखती हो। हाँ, लेकिन वो कारपेट। चलिए ये बताइए, कारपेट का रंग क्या था? वो अंधेरे में दिखा नहीं। यही तो कह रहा हूं मैं आपको कि अंधेरे में आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया। और जब कारपेट का रंग ही नहीं दिखाई दिया तो कारपेट के अंदर पड़ी हुई लाश कैसे दिखाई दी आपको? अच्छा, एक और बात बताइए, आप 2 बजे तक अपना शो देख रहे थे। जी। तो आपको कैसे पता चला कि 2 ही बजे थे? जी मैंने घड़ी देखी। घड़ी देखी थी? जी। और गाड़ी देखी? जी। और इनकी घड़ी और इनके बीच में योर ऑनर कोई पेड़ नहीं है और ना ही इस पेड़ में कोई पत्ते हैं। कितने बजे बोला आपने? 2:05 को गाड़ी निकली बाहर। जी। प्रोसिक्यूटर साहब का ये कहना है योर ऑनर की वहां से सानपाड़ा ब्रिज 30 मिनट की दूरी पर है। 30 मिनट ये ऐसा कहा था? हाँ, क्या है ना योर ऑनर, रात में तो ट्रैफिक होता नहीं है और मैं इतना डिस्टेंस तो अक्सर 30 से 35 मिनट में कवर कर लेता हूँ। 90 की स्पीड में। ये हुनर कहाँ से प्राप्त किया आपने? क्या 15 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं क्रॉस कंट्री रैली एक्सपर्ट। किंतु योर ऑनर, शिवानी जी को 6 महीने पहले ही लाइसेंस जारी किया गया है। उसकी कॉपी आपके मेज पर रखी हुई है। ये एक नवसिखिया वाहन चालक के लिए इतनी रफ्तार से गाड़ी चलाकर तुरंत वहां 30 मिनट में पहुंच जाना, ये तो संभव नहीं है योर ऑनर। कुल मिला के योर ऑनर, शिवानी जी के प्रति अपने भारी भरकम पति जयंत जी को गाड़ी की डिक्की में डालकर सानपाड़ा ले जाकर आधे घंटे में उन्हें फिर से उठाकर ब्रिज के ऊपर से पानी में डाल। योर ऑनर, ये कठिन नहीं, असंभव। अब लेकिन शिवानी जी के कान का झुमका जो घटना स्थल पे पाया गया, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो झुमका, वो आखिरी कील जो आपने मेरे मुकदमे की ताबूत पर ठोकी थी,
उसे भी निकाल देता हूं। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसे देखें। अब अगर ये कान का छोटा सा बूंदा होता है तो समझ में आता है योर ऑनर कि भूलवश शिवानी जी के कानों से गिर गया होगा, किंतु योर ऑनर इतना भारी भरकम झुमका, ये अगर गिरे तो किसी भी महिला को इसका आभास हो जाएगा, वो उसे तुरंत उठा लेगी। किंतु शिवानी जी ने ऐसा नहीं किया। इसका ये अर्थ होता है कि किसी और व्यक्ति जयंत जी के असल हत्यारे ने शिवानी जी के इस झुमके को वहां रोपित किया शिवानी जी को फंसाने के लिए। कौन मिस्टर पाठक? योर ऑनर, कौन है यही तो प्रश्न है, यही आधार है इस मुकदमे का। कांति सागर जी हैं जयंत जी के दुकान के मैनेजर। आपकी अनुमति हो तो उन्हें घर में बुलाओ। सर, आपको लगता है कि मैंने अपने बॉस को मरवाया होगा? सर, मैं तो उस रात वहां था ही नहीं, और उन्हें ब्रिज पर ले जाके नीचे पानी में फेंक देना, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं उनका पुराना वफादार हूँ। वफादार हैं आप? देखो कांति भाई, जो वफादार होता है उसे या दूसरा व्यक्ति आस्तीन का सांप कहकर तो नहीं बुलाता, जिस प्रकार से जयंत जी आपको बुलाते थे आस्तीन का सांप। अब आप मुझसे पूछोगे कि मुझे कैसे पता कि वो आपको आस्तीन का सांप कहकर पुकारते थे। शंभू काका जब चाय लेकर गए उनके पास तो किसी से फोन पर वो वार्तालाप कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कह रहे थे आस्तीन का सांप है तू। और जब हमने उनके फोन की सूची निकलवाई तो पता चला कि उस समय वो आपसे वार्तालाप कर रहे थे, तो आस्तीन का सांप वो आप ही को कह रहे होंगे। अब बताइए, आप वफादार हैं या आस्तीन का सांप? सर, वो एक्चुअली बॉस को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एक ज्वेलरी के ऑर्डर्स को लेकर। मुझे नहीं पता था कि आप अपनी पत्नी स्नेहल को ज्वेलरी का ऑर्डर दें। क्या? योर ऑनर, मेरे पास यहाँ कुछ चित्र हैं जो कांति साहब के घर से प्राप्त हुए हैं। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इन्हें देखें। योर ऑनर, इन चित्रों में शिवानी जी के पति हैं जयंत जी, और जयंत जी के साथ ये जो कुछ कुछ हो रहा है जिस महिला के साथ, वो कांति जी की पत्नी स्नेहल है। संभव है कि आपको ये जो कुछ कुछ हो रहा था जयंत जी और आपकी पत्नी स्नेहल के बीच में, आपको इस बात का ज्ञान हो गया और आपने बदला लेने के लिए आक्रोश में आकर उन्हें ब्रिज से नीचे डालकर उनकी हत्या कर दी। पाठक जी, आप तो सीधा क्लाइमेक्स पे पहुंच गए। बीच के सीन का क्या हुआ? कौन से? क्या? भाई, अपने जो जयंत जी थे मरहूम, उनके चाय में बेहोशी की दवा डाली गई। अब कांति जी का उस चाय से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। आप भूल गए, जब मैंने अपनी दलील रखी तो बताया था मैंने कि उस घर में 2 सहायक हैं, 2 सेवक हैं। संभव है कि तुमने ही भाई उसमें से किसी एक सेवक को अपना भागीदार बनाया हो इस षड्यंत्र में, उसे रुपए दिए हो, उस चाय में जहर डाला और आपकी सहायता की उसको टिक्की में डालने के लिए जयंत जी के बॉडी को, जहां आपने वहां पहुंचे स्थान पड़ा और आपने वहां से ब्रिज के ऊपर से जयंत जी को पानी में गिरा दिया। हाँ, क्योंकि वो जो झुमका इन्होंने या इनके सहायक ने वहां गिराया, वो गिराते गिराते कुछ और भी गिरा कर गए थे भूल से ही, लेकिन गिरा कर गए थे आप अपनी कलम सानपाड़ा ब्रिज पे। हाँ, ये पेन मेरा है, लेकिन सर मुझे नहीं पता ये पेन यहाँ कैसे पहुंचा। सर, आप मेरा यकीन मानिए, मैंने मिस्टर जयंत को नहीं मारा है। अब ये झूठी हैं क्या तस्वीरें? सच है। फिर वो कमीना मेरी पत्नी के साथ। मैंने कई बार सोचा कि साले को मार दूं, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये तस्वीरें आपको मिली कहां से? सिर्फ मैं और जयंत जानते थे कि तस्वीरें मेरे घर पर है, और इस अफेयर के बारे में किसी को पता नहीं था। मेरी पत्नी गूंगी और वो किसी को कुछ नहीं बोल सकती। ये पता कैसे चला आपको मिस्टर पाठक? पाठक जी, ये तुरुप का इक्का आपके हाथ कहां से लगा? मिस्टर पाठक, आपको कैसे पता चला कि इनके घर में एक लाल डिब्बा है और उसके अंदर ये तस्वीरें हैं? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश झूठ नहीं बोल पाता मैं मेरी प्रवृत्ति मेरे स्वभाव में ही नहीं, किंतु मैं सत्य बताऊंगा अदालत में तो योर ऑनर उस पर विश्वास करना कठिन होगा।
चित्रों के बारे में मुझे जयंत जी ने बताया। अच्छा, उनके मरने से पहले? अगर मृत्यु से पहले बताया होता तो बात पर विश्वास करने में कठिनाई क्या होती प्रोसिक्यूटर साहब। मृत्यु के पश्चात बताया योर ऑनर। केवल इतना ही नहीं, उनके मृत्यु के पश्चात वो मुझे ये केस देने आए थे। क्यों वो केवल मुझे दिखाई पड़ते हैं और किसी को दिखाई नहीं देती योर ऑनर। पर मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। ऑनर, एक मरा हुआ आदमी खुद क्लू दे रहा है कि मुझे किसने मारा और क्यों मारा, आपको दे रहा है। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग। मिस्टर पाठक, इस अदालत में इस तरह के बेहुदे मजाक की कोई जगह नहीं है। किंतु योर ऑनर, आप जैसे सीनियर और सुलझे हुए वकील से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हैं आप, किस बलबूते पे? एक मरे हुए इंसान के? सर, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं कहना चाहता। जब मुझे मेरी पत्नी और अपने बॉस के अफेयर के बारे में पता नहीं था। क्या बात है सर, आजकल आप काफी परेशान रहते हैं। बैठो कांति। मेरी जिंदगी ना बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जिस औरत से, अपनी बीवी शिवानी से मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, उसे पैसे से प्यार है। ये देखो, डिवोर्स पेपर। मुझे कहती कि मुझे डिवोर्स देके अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे दे दो। मुझे कई बार कह चुकी कि वो सिर्फ मेरे मरने का इंतजार कर रही। जिस दिन मैं मरा तब कुछ उसका, या फिर जीते जी उसे छोड़ दूं और आधा उसे दे दूं। ये रहा शिवानी का बनाया हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट। हाँ, तो आपके जयंत जी ने मेरे लिए भी एक क्लू छोड़ दिया कि आपने उनकी हत्या क्यों की। पैसों के लिए? नहीं, मैंने अपने पति को नहीं मारा है। तो पाठक जी, अब क्या करेंगे आप? चाहिए अपने भूतनाथ जी से विचार विमर्श कीजिए। तो ये क्या मिस्ट्री? एक मरा हुआ आदमी आपको जिंदा होकर कैसे दिख सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत एक्सीडेंट में बच गया था? नहीं वरुण, डीएनए रिपोर्ट के अनुसार तो वो मृत शरीर जयंत की है। या फिर वो उसकी दुखी आत्मा ही है? आत्मा दुखी हो या सुखी, केवल मुझे ही क्यों दिख रहा है? या आई विल डू इट। ठीक है, फाइन। या अरे हाँ यार, तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन ये गाड़ी बंद हो गई है। अब पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी है। जस्ट मैं फोन करता हूँ तुम्हें, वापस रुको। ये कैसे हो सकता है? तुम मर चुके हो ना? मैं मर चुका हूँ, मगर जब तक मैं तुझको मार नहीं दूंगा, इस दुनिया से मैं लौटूंगा नहीं। तुझसे मैं अपना हिसाब आज अभी बराबर करूंगा मेरे दोस्त। थोड़ी मेरी चाय दे। क्या सोचते हैं मिस्टर पाठक कि मैं हूं कि नहीं? आज मैं आपकी सारी उलझनें दूर करने आया हूं। इसके बाद मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। क्यों? कहीं जा रहे हैं? काम के लिए मैं यहाँ रुका था, काम हो गया। मेरे कातिल को बहुत जल्द सजा मिल जाएगी। काम ठीक हो? नहीं, ये मेरी गलत फहमी थी।
कल रात जब मैं कांति से मिला था तब मुझे पता चला मेरी खूनी मेरी पत्नी शिवानी। इसीलिए मैं आपसे एक केस वापस लेने आया हूं। आप इस केस को छोड़ दीजिए क्योंकि कानून बहुत जल्द शिवानी को सजा देगा। आओ आपकी नींबू वाली चाय। थैंक यू छोड़ो। साहब को भी पिला दो चाय। किससे साहब? अरे ये जो मेरे सामने साहब बैठे हैं ना, चाय पे कैसी चाय पीते हैं आप? क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? सामने तो कोई भी नहीं है आपके। पाठक, मैंने आपसे कहा था कि आपके अलावा ना मुझे कोई देख सकता है ना सुन सकता है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। जा। और आज के बाद आप भी मुझे नहीं देख सकेंगे। केस डिसमिस। पाठक, अचानक आपने अपना मन बदल लिया, इसके पीछे कोई विशेष कारण है या कोई नई जानकारी प्राप्त हुई है आपको? क्या हुआ? जो चीजें आत्माएं जानती है वो इंसान नहीं जानता। शिवानी कातिल है, उसका केस आप छोड़ दें। जग में इतनी विचित्र बातें होती हैं, कुछ विचित्र बातों के पीछे तथ्य होते हैं, कुछ विचित्र बातों के पीछे नहीं। आज फिर मेरी भेंट उस भूत से, उस आत्मा से हुई। तो ये आप क्या कहें? केवल मैं नहीं हूं जिसे जयंत की आत्मा दिखाई दे रही है। कांति भाई है ना, अजय जी के स्टोर के मैनेजर। कांति सागर? हाँ। हो गया। योर ऑनर, पाठक जी सुना है वो अपना जयंत जी की आत्मा आपसे मिली थी। इस बार क्या बात थी? क्या बोला उन्होंने? प्रोसिक्यूटर साहब, अभी अदालत में वो बातें करके क्या लाभ होगा, क्योंकि अदालत तो केवल जीवित व्यक्तियों का कथन दर्ज करती है, मृत व्यक्तियों का नहीं। तो आप जानते ही हैं। एक काम कीजिएगा, अगली बार जब मिले ना आप उनसे तो उनको बोलिएगा भाई आप अदालत में आ जाइए, यहीं आके बोलिए अदालत में सबके सामने, हम लोग सब सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। भेंट करवा देते हैं ना आपकी, क्यों नहीं? कहाँ भेंट करना चाहेंगे, नीचे या ऊपर? मिस्टर पाठक, मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप दोनों एक दूसरे पर छींटाकशी बंद करें और केस की कार्यवाही शुरू करें। प्रोसिक्यूशन फर्स्ट। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने इस केस में एक ऐसे गवाह की गवाही पे बेस किया है जो मर चुका है। मतलब ये है कि उसकी मौत हो चुकी है और वो क्लू दे रहा है इन्हें। वेल, हमारे जो रिस्पेक्टेड ओपोनेंट फ्रेंड हैं उनकी मैं इज्जत करता हूं और मैं उन्हें झुठला नहीं रहा। ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन ऐसी चीजों को विश्वास करने से पहले मैं पूरी तरह से कंफर्म करना बहुत जरूरी है। तो मैं उस 1% डाउट को भी क्लियर करने के लिए उन लोगों को बुलाना चाहता हूं जो उस वक्त मौजूद थे उस जगह पे जहां वो आत्मा हमारे पाठक जी से मिली थी। हाँ साहब, मैं वहाँ पे था, लेकिन पाठक साहब अपने आप बात कर रहे थे हवा में, वहाँ कोई नहीं था साहब। मैंने भी देखा साहब, वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा साहब का स्क्रू वो गिरा होगा। साहब, मेरे को तो दूर से दिखाया भी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये तो इन्होंने उनका ऑर्डर लेने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने कहा वहाँ सामने कोई नहीं, पता नहीं इन्होंने क्या देखा। ठीक है, आप जा सकते। तो पाठक जी, आपके अलावा मिस्टर भूतनाथ को किसी ने नहीं देखा। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप? लगे रहो मुन्ना भाई, बहुत ज्यादा केसेस लड़ रहे हैं आजकल आप, जिसका प्रभाव आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा पड़ा है। थोड़ा आराम कीजिए, रिलैक्स। बढ़िया, इतना सुंदर सुझाव आपने दिया प्रोसिक्यूटर साहब, मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। योर ऑनर, केवल मैं नहीं, एक और व्यक्ति है जिसे मानसिक विश्राम की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें भी जयंत जी की आत्मा दिखाई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे जयंत करानी की आत्मा दिखी? तो नहीं हुआ कल,
मैंने कोई आत्मा वात्मा नहीं देखी। अरे मैं कोई पागल हूँ क्या? जयंत मर चुका है, भला उसका भूत मुझे क्यों सताने लगेगा? मेरे सहायक है वरुण, उन्हें मैंने आपके पीछे लगा दिया था कैमरे के साथ। क्या? और थोड़ा ये देखिए, ये अपने कैमरा द्वारा उन्होंने ये चित्र खींचा है। करो अब तो न्यायाधीश महोदय ने भी चित्र देख लिया। आप इस बात से इनकार ही नहीं कर सकते कि आपकी जयंत जी की आत्मा के साथ भेंट हुई। जयंत करानी जिंदा है, लेकिन यौना पोस्टमार्टम के हिसाब से तो उनकी मौत हो चुकी है। जी योरन, दुर्भाग्यवश अब जयंत जी जीवित नहीं रहे। तो ये जो उसका भूत है, ये कौन? हाँ, ये उसका भूत ही है, कल रात मुझे मिला था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ऑर्डर ऑर्डर। मतलब आप मानते हैं कि आप दोनों के बीच भेंट हुई? क्यों हुई? क्या क्या कारण था इसके पीछे? मैंने तुम्हें नहीं मारा है, कोई और है। मैंने तुम्हें नहीं मारा। देखो तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा है। बचना चाहते हो? हाँ। तो 20 करोड़ के हीरे जो मैंने तुम्हें रखवाली के तौर पे दिए थे, मुझे वापस लौटा दो। मेरी जान बख्शो, मैं सारे हीरे तुम्हें लौटा दूं। अगर मुझे अपना सामान मिल गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श सकता हूँ। ओ हेलो, किससे बात कर रहे हो भाई? हवा से? जाओ भाई जाओ, रात बहुत हो गई है। हीरे? कुछ हफ्ते पहले जयंत ने टैक्स वालों की रेड से बचने के लिए 20 करोड़ के हीरे मेरे पास रखवाए थे। मुझे लगा उसकी मौत के बाद उन हीरो को मैं रख लूंगा, लेकिन उसकी आत्मा उसे लेने वापस आ गई। उस फोटो में जो नीला बॉक्स है, वो हीरे उसमें ही रखे हुए। भूत कैसे इस चित्र में अंकित हो सकता है कांति भाई? पर सर, वो आत्मा नहीं तो और क्या है? कोई मरने के बाद कैसे जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी बात को लेकर योर ऑनर मेरा मन भी बड़ा विचलित था। तो कल जब मैंने जयंत जी को चाय की दुकान पर देखा, तब जाकर मेरा संदेह विश्वास में बदला। उस समय दो बातें हुई। ये आत्मा तो नहीं है, ना ही किसी प्रकार का प्रोजेक्शन था। इस बात का तो खुलासा हो गया। और इन हीरो की कहानी के बाद अब पूरा विश्वास हो गया है कि ये पूरा खेल इन 20 करोड़ के हीरो के लिए ही खेला गया है। लेकिन सर, वो आत्मा सिर्फ मुझे दिखी थी और किसी को नहीं। अरे भाई, अभी अभी कुछ लोग गवाही देके गए, उनको भी नहीं दिखी। वो आपने जब गवाहों को बुलाया, उन्होंने आपके पक्ष में गवाही दी। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं बुलाऊं, मेरे पक्ष में देंगे? अनुमति है। हाँ तो भाई, कुल मिला के कथा ये है कि मैं जानता हूँ तुम्हें वहां उस स्थान पर पहले ही भेजा गया था, तैनात किया गया था। अब तुम्हें ये बताना है कि इस कार्य के लिए तुम्हें उस व्यक्ति ने कितने रुपए दिए। अगर नहीं बताओगे तो उतने ही वर्षों की जेल करवाऊंगा, तुम्हें जेल करवाऊंगा। योर ऑनर, 10,000। साहब, मुझे तो 5,000 रुपए दिए गए थे और बोला गया था कि ऐसे रहो कि सामने कोई है ही नहीं। उसे पता था साहब, केडी पाठक साहब मेरे से रोज पेपर लेते हैं, तो उसने 1 घंटे पहले आकर मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा मुझे उन्हें ना देखने की एक्टिंग करनी है। मुझे भी हमको पैसे देकर बोला कि एक्टिंग करो जैसे केडी सर के साथ कोई है ही नहीं। 4 झूठे गवाह। यार, अब तो ये साबित हो गया है कि वो कोई आत्मा नहीं, इंसान है। लेकिन आखिर वो आदमी है कौन? जयंत का जुड़वा भाई? योर ऑनर, मैं समझाता हूं, आप क्यों खड़े जाइए। योर ऑनर, ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का एक नहीं, अनेक हमशक्ल होते हैं, विश्व के चारों कोनों में एक एक। किंतु संयोग से जयंत जी का हमशक्ल यहीं इसी प्रांत में, इस शहर में। अब उसे हीरो की जानकारी कहां से प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त, क्या खेल उसने खेला, कैसे खेला, ये तो स्वयं उन्हीं से पूछना पड़ेगा, वो बताएंगे। लेकिन पाठक जी, आप उसे ढूंढेंगे कहाँ? पृथ्वी के कोने में? आप अद्भुत हैं प्रोसिक्यूटर साहब, अद्भुत हैं। आपने इतना नहीं सोचा कि अगर मैं अपने सहायक वरुण को इनके पीछे लगा सकता हूँ इनका चित्र लेने के, तो इंस्पेक्टर दवे को भी तो लगा सकता हूँ उनके पीछे, उन्हें पकड़ने के लिए। आइए इंस्पेक्टर दवे,
मेरे पति जैसे दिखते हैं। कटघरे में लाइए ना। आइए भूत साहब। सर मेरा नाम निर्मल कपाड़िया है, मैं थिएटर एक्टर हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो आप भी एक्टर? सर पिछले महीने मैं नाटक करके लौट रहा था सर, तो एक आदमी ने अचानक आके मुझे पकड़ लिया यहाँ से और अजीब अजीब बातें करने लगा। सर वो आदमी कांति था। सर वो नाटक बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ उसके कम से कम हमारे 100 शो आराम से हो सकते हैं। अरे टाइम से पहुंचूंगा सर, विश्वास कीजिए मेरा आप। महीने क्या है प्रॉब्लम? क्या 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 क्या? तुझ पर भरोसा किया साले, तू ये कर रहा था मेरी बीबी के साथ। अब देख मैं तुझसे कैसा बदला लेता हूँ। तूने जो 20 करोड़ के हीरे मेरे पास रखे हैं ना जयंत से, भूल जाओ हीरो को, तेरे इस गुनाह की यही सजा है। सर मैं सोचता रहा सर कि वो आदमी कौन है, लेकिन मेरा ही हमशक्ल जयंत पर 20 करोड़ के हीरे, सर ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था सर। सर मुझसे रानी गया, मैंने कांति का पीछा किया सर, पर 2-3 दिन में मुझे सब मालूम चल गया कि जयंत ही मेरा हमशक्ल है। और मैंने ये भी पता कर लिया कि कांति ने अपने घर में हीरे कहाँ छुपा के रखे हैं। इससे पहले कि मैं कांति से जयंत बन के वो हीरे लेता, सर किसी ने जयंत का खून कर दिया। मैंने सोचा कि मैं जयंत तो बन ही सकता। मेरे दिमाग में एक विचार आया सर, मैं जयंत की आत्मा बनकर आपके पास पहुंच गया सर। ये लगा कि अगर आप मुझे आत्मा मानेंगे तो पूरी दुनिया क्या कांति भी मानेगा। और फिर मैं दूसरी बार जयंत की आत्मा बनकर कांति के पास गया। उसे बड़ी तरीके से, बड़ी चालाकी से मैंने उसे धमका कर कहा, मुझे पता है जयंत को तूने ही मारा है। तो फिर कांति ने कहा क्या? कांति ने ऐसा बोला कि जयंत की हत्या उसने की? ऐसा तो नहीं बोला। क्या बोला? नहीं सर, कांति ने मुझे जयंत की आत्मा समझकर सब सच सच बता दिया कि जयंत का खून उसकी बीवी स्नेहल ने किया है। स्नेहल ने जयंत के घर की नई नौकरानी शारदा के जरिए उसके टी बैग में बेहोशी की दवा मिलवा दी। और उसके बाद स्नेहल ने शिवानी के भेष में उस रात अपनी गाड़ी में बेहोश जयंत को उठाकर ब्रिज से नीचे फेंक दिया। शिवानी को फंसाने के लिए उसका झुमका भी वहां साथ में फेंक दिया। सर स्नेहल ने ये इसलिए किया क्योंकि जयंत उसको बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। अब मुझे ये सब बाद में पता चला। मैंने सोचा 20 करोड़ मिल गए, चुप रहो, लेकिन अंत भला तो सब भला। आत्मा जी ने आपसे अंततः सच बुलवा ही दिया। जैसा कि कहते हैं योर ऑनर, होनी को कौन टाल सकता है। ये जो हमारे आत्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, इन्होंने मेरी सहायता लेनी चाहिए अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए, किंतु जाने अनजाने में इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि मेरी सहायता इन्होंने कर दी। इस केस के परिणाम तक पहुंचने के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए। तो डिफेंस ये अदालत स्नेहल सागर को मिस्टर जयंत करानी के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाते हुए उन पर तुरंत कार्रवाई करने का हुक्म देती है और मिस्टर कांति सागर को इस गुनाह में बराबर का भागीदार मानते हुए
उन्हें भी गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और साथ ही साथ मिसेस शिवानी करानी को अपने पति के कत्ल के इल्जाम में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। लीजिए जी। ये एक बात बताइए। हाँ वैसे प्रोसिक्यूटर साहब, आप परमात्मा में मानते हैं? हाँ बिल्कुल, परमात्मा पे तो विश्वास है। देखिए, अगर आप परमात्मा में मानते हैं तो आत्मा में भी मानना पड़ेगा। कहीं कोई आत्मा आके आपको कुछ भूल न दे। सुनिएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।